हाय गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये जो आप सब लोगों ने फाइनल लेसन के लिए बहुत बोला था कि मुझे फाइनल लेसन का वीडियो चाहिए, तो ये मैं ईवीएस का फाइनल लेसन है जो आप देख सकते हैं। ये मैंने अपने बीएसटी से सेकेंड ईयर के दौरान बनाया था। ये वस्तुनिष्ठ है। इसमें देखो ये अधिगम चक्र आता है। अधिगम चक्र को आपने देख सकते हैं, मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। फिर आता है अपने पाठ का महत्व। जो पाठ का महत्व भी मैंने थोड़ा बहुत पाठ का महत्व था वो अपने हिसाब से लिख दिया है। मतलब पाठ में से मैंने लिखा था, अपना थोड़ा बहुत अपने मन से बना के मैंने लिखा था। फिर आता है विषय वस्तु विश्लेषण। विषय वस्तु विश्लेषण को हम 2-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है सौर मंडल में सूर्य ग्रहों का निर्माण, फिर ग्रहों के नाम व उनकी स्थिति, फिर सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, फिर पृथ्वी पर जीवन होने के कारण। इस तरीके से मैंने बनाया था। अब आता है सामान्य उद्देश्य। एक आता है सामान्य उद्देश्य और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में मैंने पॉइंट वाइज बना के कुछ पॉइंट लिखे हैं। और फिर आता है अपने विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में अपने 4 पॉइंट आते हैं। एक तो आता है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञानोपयोग और कौशल। इसमें ज्ञानात्मक के तो पॉइंट सेम टू सेम है। जैसे विद्यार्थी सौरमंडल के बारे में जानेंगे, जिस चीज़ के बारे में विद्यार्थी जानेंगे उस चीज़ के बारे में अपने को यहाँ लिखना है। फिर आता है ज्ञानोपयोग कौशल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री आएगी, जिसमें चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर, जो भी शिक्षण विद्या आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखनी। फिर शिक्षण अधिगम विधियाँ आएंगी। विधिया में अपन जिस विधि के दौरान अपन पढ़ा रहे हैं वो विधि अपने को यहाँ लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आता है, शायद ये पॉइंट 2 बार आ गया है, तो अब आगे लिखते हैं शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में क्या है, क्या क्या लिखना है। जैसे कि सूर्य तथा ग्रहों का निर्माण, जैसे कि जो हमने विषय वस्तु विश्लेषण में लिखा थे वो पॉइंट इसमें आएंगे। बस इसमें थोड़ा विश्लेषण के साथ लिखना है। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में कि भाई बच्चों को पहले क्या क्या नॉलेज है वो लिखना है। तो उसमें पूर्व ज्ञान में आएगा छात्र सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा को रोज़ देखते हैं, इसलिए वो उनकी सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना हम कई प्रकार से देख सकते हैं। आप चाहो तो क्वेश्चन के माध्यम से प्रस्तावना दे सकते हैं, या फिर किसी कविता के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप प्रस्तावना दे सकते हैं। हम क्लास में किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो, इसलिए मैंने लिखा था कि अध्यापिका प्रश्नों के द्वारा प्रस्तावना करेगी, कि वो भी प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना करे। तो उस प्रकार से मैंने कुछ प्रश्न किए हैं, और लास्ट के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देना है, ताकि बच्चों को हम कन्विंस कर सकें कि आज हम बच्चे ये पढ़ेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु क्या क्या हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। पूर्व ज्ञान शायद एक पेज 2 बार आ गया, बट ये देख लीजिए। फिर आता है शिक्षण बिंदु हो गया, तो फिर बच्चे मौन हैं इसमें से। फिर होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमें लिखना है कि बच्चों आज हम पृथ्वी, सूर्य तथा ग्रहों के समूह अर्थात सौरमंडल के बारे में जानेंगे। ये गोलाकार का ये गलत नहीं है, ये सही है, बट मैंने क्या सूर्य का निर्माण यहाँ लिख दिया, तो मेरे टीचर ने कहा कि यहाँ नहीं, ये यहाँ आएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ आएगा। और ये प्रस्तुतिकरण जो लिखा हुआ वो एक साइड में लिखना है, ओके। फिर आता है सौरमंडल। तो सौरमंडल यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखना है इसको। तो ये सौरमंडल जो कि यहाँ लिखना, प्रस्तुतिकरण के बाद में लिखना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अपन मूल्यांकन प्रश्न आ जाएंगे। मूल्यांकन प्रश्न में बहुविकल्पी प्रश्न वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को गुड भी मिला है मेरे को, क्योंकि मेरे जो पाठ योजना थी वो अच्छी थी, इसीलिए मेरे को गुड मिला है। तो क्योंकि थोड़ा बहुत कलेक्शन हमने किए हैं, तो एक बार फिर से मैं इसको दिखा देती हूँ।